बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत बैंक कर्जों के कवायद व ज़वाबित का ऐलान कर दिया। कहा कि 5 मरले के मकान पर बैंक कर्ज 5% और 10 मरले के मकान पर कर्ज 7% सूद पर मिलेगा। बाकी सूद हुकूमत अदा करेगी। पहले 1 लाख मकानों में से हर मकान की तामीर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। सरमायाकारी करने वालों से सवाल नहीं होगा कि पैसा कहां से आया। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कटहरे में खड़ा कर दिया। नेपरा की वीडियो लिंक पर अवामी समात में कराची के शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा ना दिन का सुकून है ना रात का चैन, भारी बिल्स लिए जाते हैं, बिजली क्यों नहीं दी जाती। नेपरा ने इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी अरकान को फौरी कराची पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेने का हुक्म दिया गया है। वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद में कराची में होने वाली बेहिसाब लोड शेडिंग पर नेपरा की तरफ से की जाने वाली खुली अवामी समात में कराची से रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक भारी बिजली बिल तो भेजता है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों ठीक नहीं करता। रुकने सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी बोले, सारिफीन का तहफ़्फ़ुज़ नेपरा की जिम्मेदारी है, नेपरा अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हो गया। सिंध के वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि इल्ज़ाम तराशियां नहीं चाहता, नेपरा और हुकूमत कराची आएँ और लोड शेडिंग के मसले का हमेशा के लिए हल निकाला जाए। एप्टमा और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से भी दोनों हुकूमतों और के इलेक्ट्रिक को तनकीद का निशाना बनाया गया। जुबैर मोतीवाला ने पूछा कि नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कितने फैसले किए, कितने फैसलों के खिलाफ की इलेक्ट्रिक अदालत में गई। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक हर मामले पर अदालत में चला जाता है। करंट लगने से इंसानी हलाकतों पर जुर्मानों के खिलाफ भी के इलेक्ट्रिक अदालत में चली गई। कराची के शहरियों और शहरी तंजीमों के नुमाइंदों ने बिजली फराहमी में बेहतरी के लिए नेपरा को किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनी सलवी ने कहा कि 22 जून के बाद होने वाली इजाफी लोड शेडिंग में उनका कोई कसूर नहीं। PSO को मई में ही बता चुके थे कि तेल की जरूरत पूरी नहीं हो सकेगी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि उनकी टीम कराची का दौरा भी करेगी। अवामी समाज से हासिल होने वाले हकायक का जायजा लेने के बाद फैसला जारी किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनी सलवी ने लोड शेडिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्टेट ऑयल पर डाल दी। कहा कि पावर प्लांट्स के लिए तेल फराहम नहीं किया गया था। वजीर पानी और बिजली उमर अयूब के बयान के बरक्स मोनी सलवी ने कहा कि नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली के लिए उनकी दरखास्त पर गौर नहीं किया जाता। याद रहे कि उमर अयूब ने कौमी असम्बली को बताया था कि के इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली की पेशकश की, लेकिन उनका सिस्टम इजाफी बिजली का बोझ संभालने की सलाहियत से ही महरूम है। जमात इस्लामी ने विफाक से के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शारा फैसल पर धरना देने का ऐलान कर दिया। PTI के फिरदौस शमीम नकवी बोले कि के इलेक्ट्रिक के मामले पर नेपरा नाकाम हो चुका। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने की तजवीज़ दे दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना के साथ टिड्डी दल पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के दूसरे मरहले की मंजूरी दे दी। इस दौरे में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, विफाकी वज़रा और चेयरमैन NDMA भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। सियासी मामलात पर एक नजर डालते हैं। आज आसिफ अली जरदारी कई माह के वक्फे के बाद कैमरे के सामने उस वक्त नजर आए जब सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान ने कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। आसिफ जरदारी ने कहा कि आवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड पर समझौता नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सबको मिलकर सिलेक्टेड हुक्मरान का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने यह बयान देकर कि कुछ लोग फजल रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे, नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा, लेकिन उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया। अपने एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने दी न्यूज़ और 24 चैनल का जिक्र करते हुए 2 हकीकी वाक़यात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तार करने का कहा, जो उस वक्त दी न्यूज़ की चीफ एग्जीक्यूटिव थीं, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस इकदाम से सहाफ़ी बरादरी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छा तासुर नहीं जाएगा। दूसरे वाक़े का जिक्र करते हुए चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कुछ लोग मौलाना फजल रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे, लेकिन इमरान खान से कोई इस सिलसिले में बात करने को तैयार न था। इस मौके पर चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान को मशवरा दिया कि अगर मार कुटाई शुरू हो गई
और कोई आदमी मर गया तो इल्ज़ाम लेने पर कोई तैयार ना होगा, अलबत्ता आपको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, जिस पर फैसला मौखर कर दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इन हालात में बड़ी दूरअंदेशी का सबूत दिया और पहली बार ऐसा हुआ कि मौलाना साहबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे, लेकिन लड़ाई ना हुई और एक गमला तक ना टूटा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि अब भी अगर मामलात बाहमी मुशावरत से किए जाएं तो उन्हें उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्क के लिए सब चीज़ें भूलकर हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम पे हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि चौधरी बरादरान बताएं कि उनकी इमानत की क्या पोजीशन है, इमानतें खतरे में नजर आ रही हैं। चौधरी शुजात आधी बात करके हमें लब कुशाई पर मजबूर ना करें। मुज़ाकरात की जो अमानत चौधरी बरादरान के पास है उससे कौम को आगाह करें। वफाकी हुकूमत ने EOBI पेंशनर्स में माहाना कम आमदनी वाले अफराद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के इश्तराक से सहूलत कार्ड जारी करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा कि सहूलत कार्ड के जरिए पेंशनर्स को बुनियादी ज़रूरत की 5 अशिया पर 10% तक रियायत दी जाएगी। कम आमदनी वाले EOBI पेंशनर्स अब पेंशन में इजाफे के साथ बुनियादी अशिया खुर्दनोश सहूलत कार्ड के जरिए कम कीमत पर खरीद सकेंगे। EOBI और यूटिलिटी स्टोर्स के इश्तराक से 5 बुनियादी अशिया आटा, चीनी, चावल, घी और दालें 10% रियायती निर्ख पर फराहम की जाएंगी। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने यूटिलिटी स्टोर्स और EOBI सहूलत कार्ड दस्तख्ती तकरीब से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक EOBI पेंशनर्स को हर मुमकिन रिलीफ दे रहे हैं। 8,500 तक हमने पेंशन इंक्रीज़ की है और साथ में ये भी सहूलत दे दी 800,000 रुपए की। तो आप कह सकते हैं कि एक महीने में उसको एक लिहाज से 9,500 रुपए मिल रहे हैं। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर जुल्करनैन अली खान ने कहा कि EOBI सहूलत कार्ड नादरा से तस्दीक के बाद मुस्तहिकीन को फिलहाल 5 साल के अरसे के लिए जारी किया जाएगा। जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिनकी इनकम 18 से 25,000 रुपये पर मंथ है, उन्हें यूटिलिटी स्टोर राशन सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करे, या फिर फ्यूचर में अगर कोई नई ऐसी पॉलिसीज़ आती है जिसमें सर्टन अमाउंट ऑफ बेसिक फूड जो है वो उन्हें फ्री ऑफ चार्ज भी दिया जा सके। चेयरमैन यूटिलिटी स्टोर्स ने कहा कि मुल्क भर में अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर इनकी कीमतें फिक्स रखने की हिदायत की है। कीमतों में इजाफे का इतलाक वज़ीर आज़म के नए अहकामात की रोशनी में किया जाएगा। कैमरामैन एजाज हैदर के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। महकमे सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे भर में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के केसेस की शरह 11% रही, जबकि कोरोना से सेहतियाबी की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि एडिटर इन चीफ जियो और जंग ग्रुप मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी बिला जवाज़ है। सिराजुल हक स्वात में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारा पहले से ये मौक़िफ़ है कि मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ़्तारी बिला जवाज़ है, और ये कहाँ का इंसाफ है कि आप 6 महीने एक आदमी जेल में रखे और उस पर कोई इल्ज़ाम भी आप साबित नहीं कर सके, और ये भी हुकूमत की नाकामी इसलिए कि वो फैस नहीं कर सकते हैं। इस हुकूमत का जो ज़र्फ़ है बर्दाश्त का वो इतना छोटा है कि वो एक एंकर की बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि हुकूमत समझती है कि हमारी ये हुकूमत नहीं है, रेत का एक ढेर है। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जग बिल्डिंग के सामने एहतजाज किया गया। मुजाहरे में सहाफ़ी और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की रिहाई के मुतालबे से कभी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी आवाज मुसलसल बुलंद रखेंगे। लाहौर में डिविस रोड पर एहतजाजी कैंप में अलामती भूख हड़ताल करने वाले सीनियर सहाफ़ी अजहर मुनीर ने नज़्म सुनाकर मजम्मत की। सीनियर सहाफ़ी मकसूद बट, आसिफ बाजवा और दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि मीर शकील उर रहमान को सच बोलने की सजा दी जा रही है, उनकी गिरफ्तारी सरासर गैर कानूनी है। पिशावर में एहतजाजी मुजाहरे में जंग ग्रुप से वाबस्ता कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज करार दिया और कहा कि मीर शकील उर रहमान को सच बोलने की सजा दी जा रही है।
कोयटा मुजाहिरे में जंग एम्प्लॉइज यूनियन के रहनुमा हमादुल्लाह सयापाद और कोयटा प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर अब्दुल खालिक रिंद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की बाइज्जत रिहाई का मुतालबा किया। भावलपुर में प्रेस क्लब में सहाफियों की अलामती भूख हड़ताल और एहतजाज किया गया। एहतजाज में नायब अमीर जमात इस्लामी जुनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर, किसान बोर्ड के चेयरमैन जाम हुजूर बख्श लाड़ और अंजुमन काश्तकारान के कारकुन सीनियर सहाफी अतर ऐवान, अमजद महमूद ऐवान, राशिद हाशमी, सैयद मजीद हाशमी भी शरीक हुए। इस मौके पर सैयद ज़ीशान अख्तर ने कहा कि जमात इस्लामी मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़ी है। नवाबशाह में स्टेशन रोड पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स मालिकान की चीनी रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई रोकने से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। शुगर मिल्स एसोसिएशन प्रोग्रेसिव ग्रुप ने मुतालबा किया है कि चीनी की कीमत मुकर्रर करने से पहले चीनी की तैयारी पर आने वाली लागत का तयन किया जाए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ग्रुप के ओहदेदारों जावेद कियानी, ज़का अशरफ और दीगर ने कहा कि शुगर इंडस्ट्री इल्जामात की जद में है, लेकिन इसकी नुमाइंदगी ठीक तरह से नहीं हो पाई है। शुगर इंडस्ट्री को FBR के जरिए ऑडिट पर कोई एतराज नहीं है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने FBR में जमा कराया गया तहरीरी जवाब और मनी ट्रेल पर मुश्तमिल दस्तावेजात मीडिया को फराहम कर दी हैं। साल 2018-2019 के टैक्स गोशवारों में लंदन जायदादों की तफसीलात के अलावा बैंक्स के जरिए रकूम की मुंतकिली और ज़रई ज़मीन का रिकॉर्ड भी शामिल है।